इंतजार में होती हो कि मैं कोई चीज रिजेक्ट करूं और तुम कब सा कर मानो या ना मानो, तुमने सामिया के साथ ज्यादती की है। प्लीज मुझे इस घर से जाने दें। मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा मेरे मरने पे भी मत आइएगा। जरूर कोई चीज नहीं है, जिंदगी है मेरी और इस जिंदगी से सभी को प्यार होता है। ड्रामा सीरियल शिकवा में सानिया ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। किरण को पता होता है कि वो यहाँ पर खड़ी है, इसलिए वो उसके सामने जानबूझकर जब ज़ारून ऑफिस से आता है तो उसकी केयर शुरू कर देती है और कहती है कि ज़ारून आप थक गए होंगे, आप जाएं आराम करें, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और ज़ारून कहता है कि हाँ कॉफ़ी ले आओ प्लीज़, क्योंकि वो भी सानिया को देख चुका होता है और सानिया जेलसी फील करती है और सोचती है कि किरण ज़ारून को भी मुझसे छीन लेगी, इसलिए वो ज़ारून के कमरे में जाती है और कहती है कि ज़ारून आज कहीं डिनर के लिए चलते हैं। पहले ज़ारून इनकार करता है, लेकिन सानिया को अफसरदा देखकर वो कहता है कि सानिया तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। और किरण अपनी अम्मी की तरफ कुछ चीज़ें लेकर जाती है तो कैसर वहाँ पर आया होता है और उसकी अम्मी कहती है कि वो सामिया को लेने आया है। तो किरण कहती है हम सामिया को नहीं भेजेंगे, पहले ये जलीलो ख़वार करते हैं, हमें मुझे जलील किया, सामिया को जलील किया, आपको और अब लेने आ गए, इनके साथ हमारा रिश्ता ख़त्म है। तो सामिया कहती है कि ये मेरा और कैसर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। किरण कहती है कि जब ये 6 महीने तक आपकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंप गए थे तब क्या। तो इस पर सामिया कहती है कि इसका फ़ैसला मैं कर चुकी हूँ कि मैं इनके साथ अब नहीं जाऊँगी। तो इसकी तरफ कैसर वो देखने लगता है परेशान होकर। उसकी अम्मी जब कैसर चला जाता है तो किरण से कहती है कि बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है किरण ने, जब ये घर तुम्हारे नाम हो जाएगा तो तुम्हारी भी कोई इज़्ज़त होगी और तुम्हारे पैरों पे भी कोई वज़न होगा और इज़्ज़त से अपने घर जाओगी। और जब कैसर घर जाता है तो वो रिफ़त के साथ नाराज़ नज़रों से देख रहा होता है और रिफ़त को मालूम हो जाता है, अपने शौहर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सामिया भाभी के घर गए थे, जो उन्होंने इनके दिमाग में कुछ भरा है। और कामरान कहता है कि अगर ये तुम्हें अपने घर से निकालें तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो कैसर जब कहता है कि तुमने रिफ़त अच्छा नहीं किया सामिया के साथ, अब वो आने को तैयार नहीं, तो रिफ़त कहती है कि आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, अगर ऐसा किया तो फिर मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी, मेरा जीना मरना आपके साथ ख़त्म होगा। ये कहकर गुस्से से चली जाती है। कैसर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। और सानिया और ज़ारून जब डिनर के लिए जाते हैं तो ज़ारून बहुत खुश होता है। वो कहता है कि इतनी देर बाद सानिया तुमने फरमाइश की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और लेकिन सानिया खामोश होती है। वो कहती है कि ज़ारून आप प्लीज़ किरण को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, उसको तलाक दे दें। और ज़ारून पहले तो अफसरदा होता है, फिर कहता है कि मुझे तो कुछ वक्त दो, मैं उसको छोड़ दूँगा। और अब सानिया बहुत खुश होती है। वो जब शॉपिंग करती है तो किरण के लिए भी करती है, उसे देते हुए उसे कहती है कि वैसे तो तुम्हें मेरी रिजेक्ट की हुई चीज़ें लेने की आदत है, पहले फंसी को मैंने रिजेक्ट किया तो तुमने उस पर हथियार लिया और उसके बाद ये रिंग। और ज़ारून ये लो, ये नई चीज़ें ये पहनो, वैसे भी तुम चंद दिन की मेहमान हो। तो इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है किरण को। और जैसे ही सानिया जाती है वो इन चीज़ों को उठाकर फेंकने लगती है कि ये मुझे क्या कह कर गई है। और जब देखती है कि ज़ारून इसका इतना ख़्याल कर रहा है, इतनी मोहब्बत कर रहा है, तो वो सोचती है कि सानिया ने इसको दोबारा अपनी तरफ माइल कर लिया है, अब ये मुझे छोड़ने पर ज़रूर तैयार हो जाएगा। और वो जब देखती है तो उसे बहुत जेलसी होती है। वो सीधा जाती है ज़ारून के पास, उसे जाकर ये रिंग देती है और कहती है कि ये रखें अपने पास आप, मैं तो वैसे भी इस घर से चली जाऊँगी। और आमना के पास जाकर कहती है कि आप प्लीज़ मुझे इस घर से जाने दें, क्योंकि वैसे भी मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है, तो मैं कब तक सानिया के हाथों ज़लील होती रहूँगी। और आमना वो उसे कहती है कि मैं अभी बात करती हूँ ज़ारून से। ज़ारून से जाकर कहती है कि अगर तुमने इसको छोड़ा तो हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो भी फ़ैसला करो सोच समझ कर करना। और वो अली को भी भड़काती है आमना के देखो सानिया को हमने इतनी कमियों के बावजूद एक्सेप्ट किया और ये किसी की बेटी का घर आबाद क्यों नहीं रहने देती, ये क्यों उसको घर से निकालने पर तुली हुई है। उधर कैसर अब हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि एक तरफ तो सामिया है जो इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ रिफ़त भी नाराज़ हो जाती है, वो भी अपना जीना मरना कैसर के साथ ख़त्म करने पर तुली होती है। और जब सहीफ़ा की तबीयत ख़राब होती है तो उसकी सर्वेंट जो है वो सानिया को ही कॉल करके बुलाती है और सानिया डॉक्टर को लेकर आती है और मेडिसिन लेके जाती है और इलाज करवाती है। लेकिन जैसे ही सानिया पता करने के लिए आती है तो सहीफ़ा का रवैया बहुत बुरा होता है। वो कहती है कि परवीन तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसको बुलाने की, तुम खुद डॉक्टर को बुला लेती, और मुझे पता है कि ये किस चक्कर में यहाँ पर आती है। उधर किरण
आपके पास अब सिर्फ एक हल है इस घर में रहने का, वो अब फंसी और सानिया पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बदनाम कर देंगी कि इनका अफेयर और ये लाइबा का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसको पता है कि ऐसा करने से ज़ारून इसे घर से निकाल देगा और इस घर की मालकिन वो बन जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर